अमेरिका से ड्रोन और मिसाइलों की खेप जल्द यूक्रेन पहुंचने वाली है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। इसलिए जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, ज़ेलेंस्की की हथियारों की शॉपिंग लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 3 तरह के फाइटर जेट की मांग की है। ये लड़ाकू विमान है MiG-29, F-16 और F-15। इन तीनों लड़ाकू विमानों से शक्तिशाली बम, गाइडेड मिसाइल के साथ साथ अनगाइडेड मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं। F-16 और F-15 दोनों फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर हैं। ये अमेरिका में बने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं जो 4220 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। रूस का मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी काफी शक्तिशाली बनाने में लगे हैं। यूक्रेन को ये ताकत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से मिलने वाली है, जिसका ऑर्डर ज़ेलेंस्की पहले ही दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की नेटो देशों से PT-91 और T-72A टैंक मांग रहे हैं। ये दोनों टैंक काफी एडवांस टैंक माने जाते हैं। PT-91 का वजन 48.5 टन है, वहीं T-72A टैंक 41.5 टन भारी है। PT-91 5 किलोमीटर दूरी तक गोले दाग सकता है, वहीं T-72A टैंक की रेंज 4 किलोमीटर है। PT-91 टैंक पोलैंड का मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में दाखिल हुए रूस के टैंक और उनकी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन रूस के इन टैंकों को करारा जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की नेटो देशों से टैंक मांग रहे हैं, जिनके गोलों पर रूस की सेना का नाम लिखा होगा। वहीं अपने सैनिकों को और मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए ज़ेलेंस्की ने जिस बख्तरबंद गाड़ी का ऑर्डर दिया है उसका नाम है मेविक जैकल। मेविक जैकल का वजन 6.65 टन है। ये 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। ब्रिटेन की यह बख्तरबंद गाड़ी लड़ाई के मोर्चे पर कारगर तो साबित होती ही है, यूक्रेन के युद्ध में रूस की सेना को पीछे खदेड़ने में मददगार साबित होने वाली है। यूक्रेन युद्ध में जमीन और आसमान के साथ साथ रूस की सेना समंदर से भी लगातार मिसाइल अटैक कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने शुक्रवार को पूर्वी यूक्रेन के क्रामातोर्स्क पर 2 रॉकेट दागे हैं। वहीं यूक्रेन के ओडेसा को रूस की नेवी अपना टारगेट बना रखी है। हमलों को देखकर तो यही लगता है कि काला सागर में मौजूद रूस की नौसेना ओडेसा को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में रूस की नौसेना को बराबर की टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की ने BGM-109 टॉम हॉक नाम के एंटी शिप मिसाइल की ऑर्डर दी है। टॉम हॉक मिसाइल 1600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में भले ही नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन की 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो भले पुरानी हैं लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रही हैं। पहला है स्ट्रिंगर सिस्टम, जो अमेरिका से मिला है। दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। ज़ेलेंस्की ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप की मांग की है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने तैयार किए थे। ऐसा ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम है S-300, जो ज़ेलेंस्की की शॉपिंग लिस्ट में शामिल है।
S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को भी बचा रहा है। सीधा कहें तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज है। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी अच्छी तरह समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है। ऐसे में अब जब ज़ेलेंस्की की शॉपिंग लिस्ट में मौजूद हथियारों की डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है, वो न सिर्फ यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेंगे बल्कि रूस की सेना को मात देने के लिए ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकते हैं। और खबर आ रही है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-25 नेवा से रूस के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया है। जिस हथियार ने सुखोई को मार गिराया, जो हथियार रूस के ताकतवर लड़ाकू विमान पर भारी पड़ गया, आखिर कैसे हुआ रूस के साथ सबसे बड़ा धोखा? आखिर कैसे आसमान में साजिश का शिकार हुआ रूस? जंग के मैदान में इस वक्त दोनों ही देश अपने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हर नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आई एक खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा से सुखोई विमान को मार गिराया है। दावा किया जा रहा है कि महज 2 दिन पहले ही खार्किव में इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही रूस के बेहद घातक सुखोई को मार गिराया। इस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना में 2020 में शामिल किया गया था। हालांकि यूक्रेन की सेना ने बाद में इसे और घातक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव भी किए, जिसका नतीजा है कि इसने यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को बड़ा झटका दिया है। और यही वजह है कि इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम में होती है, जो जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। और कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की काबिलियत रखता है। भले ही रूस ने इसे अपनी सेना से रिटायर कर दिया हो, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल अब तक किया जाता है। और इसी का फायदा अब यूक्रेन को मिल रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का अचूक निशाना लगातार रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।